आनंद आया कितना? कटोरा भर के, लोटा भर के कि घड़ा भर के? घड़ा भर के। घड़ा थोड़ा सा खाली रखना क्योंकि आज बहुत सारा घड़ा पूरा फुल करना है, अब ढक्कन लगा के लेके जाना है, ठीक है ना? बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। मेरे प्यारों, ऐसे ही भगवान अनेकों अनेक लीलाएं किया करते हैं, भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण किया करते हैं। एक दिन क्या हुआ, घर में बड़ी चहल पहल मची हुई है और घर में ही नहीं पूरे नगर में बड़ा सुंदर आयोजन रचा जा रहा है। बाबा से आकर के पूछा लाला ने, बाबा आज अपने घर में काहू को ब्याह है का? बाबा बोले, लाला ब्याह काहू को नहीं है, तो इतने सारे पकवान, मिष्ठान, मिठाइयाँ कौन के लाने बनाई जा रही है? पूरे गांव में बड़ी अच्छी घी की खुशबू आ रही है, सबके घर में बन रहे 56 भोजन। तो नंद बाबा बोले, लाला ये इंद्र देव की पूजा करने के लाने, उनके लिए भोजन लगावे को, उनका भोग लगावे को सब तैयार होवे, तब वे प्रसन्न होवे, तब अपने अपने घर में, अपने अपने खेतन में वर्षा होवे करी। तो लाला बोले, अच्छा बाबा एक बात बताओ, अगर एक घर का व्यक्ति भोग ना जावे लगावे तो बाकी खेत में वर्षा ना होवेगी? बाबा ने कहा, लाला कैसी बात करता है, वर्षा तो समान रूप से होती है ना, तो अगर इंद्र को पवावे ना जावेगे भोजन तो इंद्र पानी ना बरसावेगो? बोले हाँ लाला, रुष्ट हो जावेगो। बोले लाला बाबा ऐसी बात है तो इस बार जाओ ही ना। लाला कैसी बात करे, हमारी गाय के लिए घास चाहिए, बछड़ों के लिए घास चाहिए, फसल चाहिए, हम किसान है, आदमी है, बारिश ना होगी तो हम तो भूखे मर जाएंगे। लाला ये बात ऐसी बात ना कहे। बाबा से कहते हैं, देख बाबा उनकी पूजा करो चाहिए जो हमें फल देवे, फूल देवे, वनस्पति देवे। तो बोले कौन की पूजा करें? बोले देखो हमारे गोवर्धन नाथ, जहाँ अच्छे सुंदर सुंदर वृक्ष लगे हैं, गौएं घास चरती हैं, हम उनके मीठे मीठे फल खाते हैं, फिर जो गाय दूध देती है उससे मिष्ठान पकवान बनते हैं, तो गोवर्धन की पूजा करो बाबा। अब बाबा सरदार के सब वालों के सबको बुलाया। बोले लाला तेरी बात तो हमें मंजूर है, लेकिन हमारी भी एक शर्त है। बोले क्या? देख इंद्र को भोग लगावे लगावे मेरी दाढ़ी सफेद है गई, लेकिन माने आज तक हमें कहूँ दर्शन ना दिए। एक तेरो भगवान, तेरो गोवर्धन नाथ चौरे में भोग लगावे, हम सब खाते हुए देखना चाहे कि भगवान कैसे खावे है। बोले ठीक है बाबा। और बोले दूसरी शर्त है, इंद्र अगर गुस्सा हो जावे और वर्षा ना करे तो हमारे खेत में पानी बरसावे। बोले ठीक है बाबा। और बोले तीसरी शर्त है, अगर इंद्र कुपित होके कछु उपद्रव मचावे तो बसे हमारी रक्षा करे। बोले बाबा तीनों शर्तें मंजूर, बस तो चलो जल्दी। अब बाबा ने जल्दी से चीकड़े निकाले, बैलगाड़ियां निकाली मेरे प्यारों, और इन पे 56 प्रकार के भोजन लगाए गए, लाखों गाड़ियां लगी हैं मेरे प्यारों। अब इतने सारे ब्रजवासी, ब्रजमंडल 84 कोस का है मेरे प्यारों, कोई छोटा मोटा ब्रजमंडल नहीं है। अब वहाँ तो लाखों ही गाय होंगी, जिसके 9 लाख गौएं में से 2 लाख 7 लाख तो फिर भी घर में है, और फिर उनकी और जो अड़ोसी पड़ोसी नातेदार रिश्तेदार सबके घर में कुछ कुछ तो होगा ना। तो लाखों गौएं बैलगाड़ियां आ गई, ज्योति गई, उन पर 56 प्रकार के भोजन सजाए गए और चल दिए गोवर्धन नाथ की तलेटी में। बोलिए गोवर्धन नाथ की। गोवर्धन नाथ की तलेटी में पहुंचे, यशोदा मैया है, रुक्मणी यशोदा मैया है, रोहिणी जी है, हाँ नंद बाबा है, नौ नंद है, श्री दामा है, दाऊ है, सारे बाल वाल एकत्रित होकर के वहां पहुंच गए। अब भोग लगाने की तैयारी आ गई। मैया बोली लाला एक बात मैं कहूँ? बोले मैया तू भी कह ले अपने मन की, तेरे मन में क्या है? बोल देख यहाँ को पंडित नहीं है, सब गांव के ग्वार ग्वाल है। बोले हाँ। बोले तेई पंडित बन जा।
कि तेरे कहने से पूजा करने आए रहे हैं ना, तो हम तो सीधे साधे हैं, तब बहुत चतुर है, तब बैठ जाए यहाँ, बता कैसे पूजा करना पड़ी। कछु गलती हो जाए देवता की, कहो श्राप और दे जाए तो हमारी ये 56 प्रकार की बनाई मेहनत बेकार चली जावे। बोले मैया हमारा देवता रुष्ट ना होवे, वो तो भाव से कुभाव से जैसे भी खिला दो सब में प्रसन्न रहे, पर तेरी आज्ञा को उल्लंघन नहीं करूं मैया। ठीक है मैं पंडित बन जाता हूँ। बन गए पंडित मेरे प्यारों। बोले एक काम करो, जल भर भर करके कलश लेकर के आओ और क्या करें, इनके चरण धुला। अब ग्वाल वाल हजारों कलश भर भर के लाते हैं, डालते हैं, थक गए, पसीना टपक गए हो। बोले लाला तेरे देवता की तो मूंछों गीली नहीं भई और हमारे तो सारे कपड़े ही गीले है गए पसीना में। तो मेरे प्यारो दया आ गई हमारे केशव माधव को, उन्होंने अपने नख से वहां पर जमीन में छेद किया और वहां से बाण गंगा प्रकट हो गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। बड़ा सुंदर उनका पद प्रक्षालन किया गया। इसके बाद चौड़े में देवता भोग लगाने लग गए, थाल पे थाल सरकाते जाते हैं। यहाँ हम भगवान के लिए एक सुंदर भजन गाएंगे और आनंद लेंगे कि कैसे गोवर्धन भगवान के चरणों में तन से, मन से, धन से, और ये देवियां जो भोजन बना के लाई है ना 56 प्रकार का, ये अपने मनसा वाचा कर्मणा भगवान को समर्पित करेंगी। बोलिए गोवर्धन नाथ की, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, बोलिए भागवत महापुराण की जय। श्री गोवर्धन महाराज के दरबार में जय हो। आज रहे श्री गोवर्धन महाराज के दरबार में। श्री गोवर्धन महाराज के दरबार में आज रहे श्री गोवर्धन महाराज। तालियां बजाते हुए तुम्हारे हाथों का बनाया भोजन भगवान पावे सुंदर भाव से। जय हो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं राजन, एतन्न मम्मतं तात क्रियातां यदि रोचते अयं वो ब्रह्मणादीनां मह्यं च दयितो मकः। अहो श्रीमद् महात्म्यं गोपानामृतानिको निशा कृष्णमर्त्यमुपाश्रित्य ये चक्रुदेव हेलेनम्। बड़े भक्ति भाव से ब्रजवासियों ने गोवर्धन नाथ की पूजा करी और उनकी 7 कोष की परिक्रमा पूरी करी। 7 कोष अर्थात एक कोष में 3 किलोमीटर होता है, तो 7 कोष 21 किलोमीटर की परिक्रमा पूरी करी और बड़े धूमधाम से आनंद से भगवान ने भोग लगाया। अब इधर क्या हुआ मेरे प्यारो, इंद्र को पता चल गया कि आज ब्रजवासियों ने इस साल हमको भोग नहीं लगाया। बादलों को बुलाया, वरुण देव है, जल के स्वामी वरुण देव को बुलाया। कहा वरुण देव, लगता है ब्रजवासियों को बहुत अभिमान हो गया है, जाओ सारा जल का कोश ब्रज मंडल में बहा दो, ब्रज का नाम और निशान नहीं बचना चाहिए। आ गए कौन, वरुण देव। क्या करें, उनकी मजबूरी है। इंद्र सारे देवताओं का राजा है, चाहे वो गरुड़ हो, अग्निदेव हो, सूर्य हो, चंद्र हो, ये जितने भी देवता हैं त्रिलोकीनाथ को छोड़ करके ये सब इंद्र के अधीन है, इंद्र की माननी है।
लेकर के आए, जल छोड़ दिया मेरे प्यारों। 7 दिन तक लगातार मूसलाधार बारिश हो गई और भगवान ने क्या किया, जैसे कोई छोटा सा बालक कुकुर मुत्ता का छत्ता खींच लेता है, ऐसे ही भगवान ने गोवर्धन को उठाया और अपनी कनिष्ठ का उंगली पर धारण करके खड़े हो गए। बोलिए गोवर्धन धरण भगवान की जय, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। उठाया उस पर्वत को, सारे ग्वाल वालों को, सारे पशुओं को उसके नीचे एकत्रित कर लिया। इधर जल की बारिश लगी है, 7 दिन पर्यंत हो गए मेरे प्यारों, लेकिन 7 दिन तक एक ही उंगली पे पर्वत को रखे रहे हमारे श्री कृष्ण जी महाराज। अच्छा, वो जल गया कहाँ? इस पर श्री सुखदेव जी महाराज बताते हैं राजा परीक्षित को कि इतना जल आया, उसने कहा पूरा जल का कोष उड़ेल दो, और वरुण तो जहां जहां पृथ्वी पर जल की अथाह धार नहीं, तो इतना जल जो 7 दिन और रात बरसा वो गया कहाँ? क्योंकि 7 दिन के बाद तो वहां धूल उड़ रही थी। इस पर बड़ा छोटा सा और बड़ा सुंदर प्रसंग आता है मेरे प्यारों, बड़ी रोचक कथा है। एक बार त्रेता युग में सीता मैया की बड़ी इच्छा थी कि हमारे घर कोई संत आवे और हम उन्हें भोजन पवावे। बार बार कहें, नाथ आपके तो इतने भगत है, किसी को बुला लो, हमारा चूल्हा पवित्र हो जाए। नाथ रोज सुनते सुनते कान पक गए राम जी के। राम जी बोले, एक दिन ऐसा बुलाऊंगा कि बुलाना ही भूल जाएंगे। अगस्त मुनि को इशारा कर दिया, अगस्त मुनि आए। आज सीता मैया भोजन पवाती है, अगस्त मुनि भोजन करते हैं महाराज। सीता मैया भोजन कराते 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 सुबह से 1 घंटा से 2 हुए, 3 हुए, फिर दोपहर हुई, फिर शाम हुई, फिर रात हो गई, लगातार। अब बताओ, स्त्री तो स्त्री ही होती है भैया, हाथ थकेंगे, पैर थकेंगे, कमर दुखेगी। और सीता मैया कोई साधारण स्त्री नहीं, गणपति गणेश महाराज को याद किया, उनके साथ रिद्धि सिद्धि पधारी कि बनाओ भोजन। और इधर रिद्धि सिद्धि लगी है, इधर गणपति गणेश जी लगे हैं, सीता मैया स्वयं लगी, और महल के जितने नौकर चाकर थे सब लगे। अगस्त मुनि से पूछते हैं, महाराज भोजन हो गया? और ले आओ। महाराज भोजन हो गया? अरे और ले आओ। सीता मैया इतनी दुखी हो गई, राम जी के पास ही आई, इतने दिन हो गए महाराज, इनका पेट है कि इनका पृथ्वी है, क्या है? हट गई हम खिला खिला के। राम जी की तरफ देखते हैं अगस्त मुनि कि राम जी कहें कि हाँ बस करो, थक गई तुम्हारी माता श्री, लेकिन राम जी कुछ नहीं कहते। अगस्त मुनि मतलब लगे रहो। फिर जब मैया को बहुत दुखी और परेशान देख लिया, चरणों में गिर गई अपने पति के। अब ना कहूंगी कि तुम किसी को बुला के लाओ, पर इनसे तो पिंड छुड़ाओ। हट गए हम, स्वर्ग से बुला के लाए हैं इनको, ये बनारस सब लगे हैं, पर इनका पेट ही नहीं भर रहा। अगस्त मुनि की तरफ भगवान श्री राम ने इशारा कर दिया, अब बस हो गई लीला, बस करो। देवी ने हारी मान ली, कान पकड़ लिए। ठीक है, बोले तो पानी तो पिला दो। कहना भैया जब खाना इतने दिन में खाया तो पानी कितने दिन में पिएंगे? महाराज एक काम करो, त्रेता में भोजन किया है, तुम जैसे महात्मा को तो वही द्वापर में पानी पी लेना। तो वो जो पानी बरसा 7 दिन और रात तक महाराज ने उसका भोग लगाया। बोलिए अगस्त मुनि महाराज की, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब सारे ग्वाल वाल देख रहे हैं कि लाला थक गया होगा। लाला ला हम भी पकड़ ले, लाला हम भी, लाला थोड़ा सा धीरा करे कि सबकी लमटी कोठी जड़ा टूट जाए। इधर देखा अब तो बारिश बंद हो गई, उस पर्वत को रखा गोवर्धन को। अब सारे के सारे लाला के दूर हाथ जोड़ के चलते हैं कि लाला तू कोई साधारण व्यक्ति ना है वो। और यशोदा मैया के घर में बेटेक्स बेचारी साधारण स्त्री है, और नंद बाबा इतने सीधे इंसान हैं, उनके घर में तू जरूर भगवान बन के आए है, तो तुम
सो हो ही ना सके। अब सब दूर दूर से चले, भैया ऐसा काहे कर रहे हो? बोले ना जाने कौन सा अपराध हो जाए हमसे और कहो तुम यही हमारी गोविंदाय नमो नमः कर दो। तो भैया ऐसे देवता से तो दूर ही दूर चलो। अब लाला ने देखो कि अरे ये तो उल्टी गंगा बहने लग गई, ये हमारे मित्र है, हमारे सखा है, हमारे साथ रहते हैं और इनके साथ हम हर प्रकार की मन की बात कहते हैं, खेलते हैं, घूमते हैं। अच्छा परमात्मा भी कब तक सिंहासन पर बैठे? उसको भी चाहिए वात्सल्य, उसको भी चाहिए प्रेम, उसको भी चाहिए सृष्टि के पदार्थ, इसीलिए तो अवतार लेकर के आता है। तो गोविंद क्या कह रहे हैं? अरे बालवाल, अरे मेरे प्यारे सखा, तुम्हारी बुद्धि में कोई भ्रम उत्पन्न हो गया है। हम माखन खाते हैं इसीलिए तो मथुरा जाने नहीं देते और तुम सब हमारे साथ में खड़े हुए थे, हमने तुम्हारा बल चुरा लिया। गोपों ने साथ दिया, माखन का बल था। अब तो बात जम गई ग्वालों के चित्त में। अच्छा अभी तक तुम माखन चुराते थे, फिर तुमने चीर चुराया, अब तुम हमारा बल भी चुराने लग गए हो। अब तो तुमसे डर के रहने पड़ेगो। पर लाला साची साची बता दे, तू भगवान है कि ना? ग्वालों के बात जब नहीं रही कि ये भगवान नहीं हो सकता। भगवान जी बोले अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं भगवान हो तो बता क्या चाहिए तू? बोले और तो कुछ नहीं चाहिए, तू अपना बैकुंठ दिखाई दे। मैंने बहुत सुन रहा कि तेरे बैकुंठ में जाएंगे, अच्छा काम करेंगे, बैकुंठ में जावे। चलो बैकुंठ वो है कैसो, बस एक बार दिखा दे, बस और मैं कुछ होना चाहिए, चाहे भगवान बनो रहा है और चाहे यशोदा को लाला बनो रहा है। भगवान ने कहा अच्छी बात है। एक तालाब था, कहा लगाओ डुबकी। सारे ग्वाल वालों ने लगाई डुबकी, मेरे प्यारों बैकुंठ में पहुंच गए। अब बैकुंठ कैसा, उसकी भी रचना देख लो। सारे वहां पे 4-4, 5-5 मुख के हैं, किसी के 4 भुजाएं हैं, किसी की 8 हैं, किसी के 3 नेत्र हैं तो किसी के 10 नेत्र हैं, क्योंकि बड़े बड़े तपस्वी गए ना बैकुंठ में, कोई साधारण व्यक्ति थोड़ी जाएगा। और 4 भुजाएं तो किसी की 4 से कम है ही नहीं है। अब एक बार तो पहली बार देख रहे हैं ऐसी विचित्र सृष्टि कि यहाँ 2-4 पैर से तो किसी के कम ही नहीं है। और वो काऊ से बोले नहीं। और हमारा लाला, जो हम कृष्ण कहे लाला कहे, वो सर्पों की सैया पे लेटो है और मुस्कुरा रहा है, नेत्र बंद है, ना बकाऊ से बोले ना बासे को बोले, सब अपनी अपनी जगह बैठे हैं, धुनी लगाए। बोले लाला ये सब तेरे पास नहीं आवेगा? बोले ना। बोले बैकुंठ में तेरी ऐसी पूजा होवे? बोले हाँ। बोले आग लगे तेरे बैकुंठ को, मोहना चाहिए भैया, ले चल हमको ब्रज में, हमें ना चाहिए सो बैकुंठ जहाँ से तो उसे तेरे संग खेल ना सके, तेरे संग खा ना सके, तो उसे बोल ना सके, सब बैठे हुआ आंख बंद करे, आंखें मूंदे, हमें ना चाहिए तेरे बैकुंठ, हम तो ब्रज